देर रात अचानक ही पिताजी की तबीयत बिगड़ गई। आहट पाते ही उनका नालायक बेटा उनके सामने था। माँ ड्राइवर बुलाने की बात कह रही थी, पर उसने सोचा अब इतनी रात को ड्राइवर कहाँ आ पाएगा। यह कहते हुए उसने सहज जिद और अपने मजबूत कंधों के सहारे बाबूजी को कार में बिठाया और तेज़ी से हॉस्पिटल की ओर भागा। बाबूजी दर्द से कराहने के साथ ही उसे डांट भी रहे थे। धीरे चला नालायक, एक काम जो इससे ठीक से हो जाए। नालायक बोला, आप ज़्यादा बातें ना करें बाबूजी, बस तेज़ सांसें लेते रहिए, हम हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। अस्पताल पहुंचकर उन्हें डॉक्टर की निगरानी में सौंपकर वो बाहर चहलकदमी करने लग गया। बचपन से आज तक अपने लिए वो नालायक ही सुनते आया था। उसने भी कहीं ना कहीं अपने मन में यह स्वीकार कर लिया था कि उसका नाम शायद नालायक ही है। तभी तो स्कूल के समय से ही घर के लगभग सब लोग कहते थे कि नालायक फिर से फेल हो गया। नालायक को अपने यहाँ कोई चपरासी भी ना रखे, कोई बेवकूफ़ ही इस नालायक को अपनी बेटी देगा। शादी होने के बाद भी वक्त बेवक्त सब कहते रहते कि इस बेचारी के भाग्य फूटे थे जो इस नालायक के पल्ले पड़ गई। हाँ, बस एक माँ ही है जिसने उसके असली नाम को अब तक जीवित रखा है। पर आज अगर उसके बाबूजी को कुछ हो गया तो शायद वे भी। इस ख्याल के आते ही उसकी आंखें छलक गईं और वो उनके लिए हॉस्पिटल में बने एक मंदिर में प्रार्थना में डूब गया। प्रार्थना में शक्ति थी या समस्या मामूली। डॉक्टरों ने सुबह सुबह ही बाबूजी को घर जाने की अनुमति दे दी। घर लौटकर जब वह उन्हें उनके कमरे में छोड़कर आया तो बाबूजी एक बार फिर चीख कर बोले, छोड़ नालायक, तुझे तो लगा होगा कि बूढ़ा अब लौटेगा ही नहीं। उदास होकर वो उस कमरे से निकला तो माँ से अब रहा नहीं गया। इतना सब तो करता है, इसके बावजूद भी आपके लिए वो नालायक ही है। अजय और मोहन अभी तक सोए हुए हैं। उन्हें तो अंदाज़ा तक नहीं है कि रात को क्या हुआ होगा। बहुओं ने भी शायद उन्हें बताना उचित नहीं समझा होगा। ये तो बिना आवाज़ दिए ही आ गया और किसी को भी परेशान नहीं किया। भगवान न करे कल को कुछ अनहोनी हो जाती तो। और आप हैं कि उसे हमेशा भला बुरा कहते रहते हैं। उसे शर्मिंदा करने और डांटने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। कहते कहते उसकी माँ रोने लगी। इस बार बाबूजी ने आश्चर्य भरी नज़रों से उनकी ओर देखा और फिर नज़रें नीचे कर ली। माँ रो रही थी और बोले जा रही थी, अरे क्या कमी है हमारे बेटे में। हाँ, मानती हूँ पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था, तो क्या सभी होशियार ही होते हैं। वो अपना परिवार, हम दोनों को, घर, मकान, पुश्तैनी कारोबार, रिश्तेदार और रिश्तेदारी सब कुछ तो बखूबी संभाल रहा है। जबकि बाकी दोनों जिन्हें आप लायक समझते हैं, वो बेटे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने ससुराल का ख्याल रखते हैं। कभी पूछा आपसे कि आपकी तबीयत कैसी है? और आप हैं कि? बाबूजी बोले, अम्बा तुम भी मेरी भावनाएं नहीं समझ पाई, मेरे शब्द ही पकड़े ना। क्या तुझे अब भी यही लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इसे बेटा ना कह पाने, गले से न लगा पाने का दुख मुझे नहीं है? क्या मेरा दिल पत्थर का है? हाँ, सच कहूँ तो दुख मुझे भी होता है, पर उससे भी ज़्यादा डर लगता है कि कहीं ये भी उनकी ही तरह लायक ना बन जाए। इसलिए मैं इसे इसकी पूर्णता का एहसास अपने जीते जी तो कभी नहीं होने दूंगा। माँ चौंक गई, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ अम्बा, यही सच है। अब तुम चाहो तो इसे मेरा स्वार्थ ही कह लो। ये कहते हुए उन्होंने रोते हुए अपनी नज़रें नीचे करते हुए माँ की तरफ दोनों हाथ जोड़ दिए, जिसे माँ ने झट से अपनी हथेलियों में भर लिया और कहा, अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों बाप का भागी बना रहे हैं? मेरी ही गलती है कि मैं आपको इतने वर्षों में भी पूरी तरह नहीं समझ पाई। और दूसरी ओर दरवाजे पे खड़ा हुआ नालायक बेटा सब कुछ सुन रहा था। वो भी आंसुओं में तरबतर हो गया था। उसके मन में आया कि दौड़ के अपने बाबूजी के गले से लग जाए, पर ऐसा करते ही उसके बाबूजी झेंप जाते। ये सोच के वो अपने कमरे की ओर दौड़ रहा था। कमरे तक पहुंचा ही नहीं था कि बाबूजी की आवाज़ फिर से कानों में पड़ी, अरे नालायक, वो दवाइयाँ कहाँ रख दी? गाड़ी में ही छोड़ दी क्या? कितना भी समझा दो, इससे एक काम भी ठीक से नहीं होता। नालायक झटपट से अपने आंसू पोंछते हुए गाड़ी से दवाइयाँ निकाल के बाबूजी के कमरे की ओर दौड़ गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ में बेल बटन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।